कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी करनी के कारण लोगों पर विश्वास करना और इंसानियत दिखाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ किसी तरह की चाल या धोखा तो नहीं हो रहा। कुछ लोग जो धोखा देकर या शॉर्टकट तरीके से दूसरों के धन पर अपना अधिकार जताने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। वे कुछ इस तरह की साजिश या चाल चलते हैं जिससे लोग उस पर विश्वास तो करें और उस विश्वास का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर वे उन्हें धोखा देकर अपने काम की ओर निकल पड़ते हैं। उनका एक मकसद होता है कि लोग उन पर इंसानियत के नाते विश्वास करें और विश्वास करवाने के लिए वो तरह तरह की चालें चलते हैं ताकि लोग भावुक होकर इंसानियत के नाते उन पर विश्वास करें और उनके जाल में फंस जाए और वे उनको इंसानियत के नाते किए जाने वाले विश्वास का परिणाम इतने बुरे तरीके से देते हैं कि वो दोबारा चाहते हुए भी किसी बेबस, लाचार, मजबूर की मदद करने से डरते हैं कि यह भी पुराने हादसे की तरह या उन लोगों की तरह धोखे देने की साजिश में तो नहीं है। तो इस तरह कुछ धोखेबाज लोगों की वजह से बेचारे बेबस, परेशान, लाचार लोगों को दिक्कत, परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर परेशान हो रहे लोग सोचते हैं कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये विचारधारा, ये सोच उन धोखेबाज के कारण उत्पन्न होती है जो लोगों को धोखा देकर उनके विश्वास, उनके इंसानियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अब मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ जिसमें ऑटो वाले के ऑटो में 3 सवारी बैठती है। एक सवारी की मंजिल जैसे ही आती है वो ऑटो से उतरता है और ऑटो ड्राइवर को 500 का नोट देने लगता है। ऑटो वाला बोलता है कि मेरे पास खुले नहीं हैं। तो सवारी खुद बोलती है कि वो रही दुकान, मैं वहाँ से खुले करवा कर आता हूँ। वो खुले करवाने के लिए दुकान की तरफ जाता है और जाते हुए एकदम से कदम तेज़ हो जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। ऑटो वाला कुछ दूरी तक उसके पीछे भागता भी है लेकिन वो पकड़ में नहीं आता और वो वापस फिर ऑटो में बैठ जाते हैं। ऐसे ही आपने दुकानदारों के पास देखा होगा कि कुछ लोग उधार सामान लेकर चले जाते हैं। ऐसे ही एक आदमी दुकानदार के पास से उधार सामान लेकर चल जाता था। एक दिन वो ग्राहक नशे की हालत में था। दुकानदार उससे अपने उधार पैसे मांगता है। वो दुकानदार के ऊपर ही झिझकने लगता है कि किस चीज़ के पैसे, कौन से पैसे, कोई पैसे नहीं है। दुकानदार कहता है कि मेरा पुराना ग्राहक था, मैंने विश्वास के नाते, एक उम्मीद के नाते, बेचारा बेबस है, लाचार है, तो मैंने उधार सामान दे दिया। ऐसे ही ऑटो वाला भी परेशान हुआ और दुकानदार भी परेशान हुआ। अब आप ही बताओ कि ऑटो ड्राइवर और दुकानदार जैसे आदमी किसी पर उम्मीद और विश्वास जताकर मदद करने की चाह रखेंगे, चाहे सामने वाला मजबूर और बेबस ही क्यों ना हो। ऐसे बहुत से हादसे हैं जिसमें लोग सामने वाले पर विश्वास करते हैं। विश्वास करने पर बदले में उन्हें धोखा मिलता है। ऐसे में दुकानदार और ऑटो ड्राइवर जैसे लोग और उनके साथ वे लोग जो किसी तरह से विश्वास करने पर धोखे के शिकार हुए हों, वे लोग किसी की मजबूरी को देखकर मदद करने से डरते हैं। उन लोगों को समझना चाहिए कि जिस दिन उनको मजबूरी और आपत्ति आ गई जिसमें उन्हें लोगों की मदद चाहिए और जब लोग मदद नहीं करेंगे ना और वे मदद के लिए गिड़गिड़ाते रहेंगे, तब उसे एहसास होगा कि लोग मदद नहीं कर रहे हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं वो और उसके जैसे लोग ही हैं। उनके द्वारा दिए गए धोखे के कारण लोग इंसानियत के नाते मदद करने से डरने लगे हैं। इसका भुगतान उसको भी करना पड़ सकता है।
और जिस दिन उस पर कोई दिक्कत और मुसीबत आई और उस दिन लोगों ने जब मदद नहीं की ना, तब उसे एहसास होगा कि यह विचारधारा उसके और उसके जैसे लोगों के कारण ही हुई है। लोग लोगों के कर्म से सीखते हैं और उनको उनका फल ज़रूर मिलता है। इसलिए लोगों को धोखा मत दें, उनके जज्बात और ईमानदारी से अपना फ़ायदा ना निकालें।